बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इस्लाम की दुनिया विद रुबाब। जी नाज़रीन, तो आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अहले बैत की शान क्या है और अहले बैत में सबसे ज़्यादा महबूब कौन है। हज़रत अली ने अहले बैत के मुतल्लिक क्या फ़रमाया और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या इरशाद फ़रमाया और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहले बैत के बारे में क्या वसीयत फरमाई। जी नाज़रीन, तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि अहले बैत की शान क्या है। सही मुस्लिम शरीफ की हदीस मुबारका में है, जिसका तर्जुमा ये है, अल्लाह तो यही चाहता है कि ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहले बैत तुमसे नापाकी दूर कर दे और तुम्हें पूरी तरह पाको साफ कर दे। इस पे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ये आयत मेरे और हसन हुसैन और इनके वालिद अली और मेरी बेटी फ़ातिमा ज़हरा की शान में नाजिल हुई है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि अहले बैत में सबसे ज़्यादा महबूब कौन है। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाते हैं कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हसन और हुसैन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बेटी फ़ातिमा से फरमाते थे कि मेरे बेटों को बुलाओ। फिर जब वो आ जाते तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनको चूमते और अपने साथ लिटा लेते। जी नाज़रीन, तो अब मैं आपको बताऊंगी कि हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हा ने अहले बैत के बारे में क्या फ़रमाया। हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाते हैं कि अपनी औलाद को 3 चीज़ें सिखाओ। नंबर 1, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत। नंबर 2, आपके अहले बैत की मोहब्बत। नंबर 3, कुरान पाक पढ़ना सिखाओ। ये 3 चीज़ें ऐसी हैं जिसके बारे में हज़रत अली ने फरमाया कि अपनी औलाद को सिखाओ और यही कामयाबी का रास्ता है। जी नाज़रीन, तो अहले बैत के बारे में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये इरशाद फरमाया कि मेरे अहले बैत से मोहब्बत करो। तिरमिज़ी शरीफ में हदीस है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह ताला से मोहब्बत करो इन नेमतों की वजह से जो अल्लाह ने तुम्हें अता की। और आपने फरमाया कि मुझसे मोहब्बत करो अल्लाह ताला की मोहब्बत के सबब और मेरे अहले बैत से मेरी मोहब्बत की खातिर मोहब्बत करो। जी नाज़रीन, तो एक और जगह पर हज़रत अब्दुर्रहमान बिन अबी लैला अपने वालिद से रवायत करते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि कोई बंदा इस वक्त तक मोमिन नहीं हो सकता जब तक कि मैं इसके नज़दीक इसकी जान से भी ज़्यादातर महबूब ना हो जाऊं और मेरे अहले बैत इसको अपने अहले खाना से ज़्यादातर महबूब ना हो जाएं और मेरी औलाद इसको अपनी औलाद से बढ़कर महबूब ना हो जाए और मेरी ज़ात इसको अपनी ज़ात से ज़्यादातर महबूब ना हो जाए, तब तक वो बंदा मोमिन नहीं कहला सकता। इसलिए हमें अहले बैत से मोहब्बत करनी चाहिए, किसी की ज़िद में नहीं, क्योंकि अहले बैत तो हमारा ईमान है, ये हमारा इश्क है। हम मुसलमान हैं तो इसीलिए मुसलमान हैं कि हमारे दिलों में नबी और उनके अहले बैत की मोहब्बत कूट कूट कर भरी हुई है। अल्हम्दुलिल्लाह। जी नाज़रीन, तो अब मैं आपको बताऊंगी कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहले बैत के मुतल्लिक क्या वसीयत फरमाई। हज़रत ज़ैद बिन साबित रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बेशक मैं तुम में 2 नाइब छोड़कर जा रहा हूँ। एक अल्लाह की किताब जो ज़मीनों आसमान के दरमियान फैली हुई रस्सी की तरह है और दूसरी मेरी इतरत यानी अहले बैत, और ये कि ये दोनों हरगिज़ जुदा तब तक नहीं होंगे जब तक ये दोनों हौज़े कौसर तक मेरे पास नहीं पहुंच जाते। जी नाज़रीन, तो अहले बैत से मोहब्बत करने वाले एक दफ़ा लब्बैक या हुसैन का नारा ज़रूर लगाइएगा कमेंट सेक्शन में। उम्मीद करती हूँ आप सबको मेरी ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक कमेंट करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।